students, this is Sheetal Rajput again from Easy Maths Inspiration. Students, today we are going to study a topic from Applied Maths. Applied Maths is generally the new course by CBSE this year only, and this course is very much beneficial for the commerce students. So now we can opt for the applied maths also. Now students, in the applied maths we have binary numbers. So today we are going to do binary numbers. What are the binary number, or what is a binary number system? Now students, before we प्रोसीड टू बाइनरी नंबर्स, इन नंबर को पढ़ने से पहले हम नॉर्मली जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, जो हमने सीखा हुआ है अब तक, क्या सीखा हुआ है हमने कि हमने नंबर सीखे हुए जब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12 एंड सो लाइक दिस. हमने ये नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं. जब हम छोटे थे हम ये समय नंबर हटाए जाते हैं और हमें बहुत इजी लगता है कि हाँ हमें काउंटिंग हमें आती है. बट ध्यान से देखिए क्लास, ये 1 एक्चुअली में कुछ होता नहीं है. 1 क्या चीज़ है? आप फिंगर से डोनेशन करते हो कि हाँ ये एक पेन है, तो वो एक पेन है. 1 कुछ नहीं है एक्चुअली. 2 कुछ चीज़ नहीं है. तो एक्चुअली ऑल दीज आर दी सिंबल्स. ये सब सिंबल्स हैं. काउंटिंग के कुछ सिंबल्स हमने जनरेट किए हैं. 0 से लेकर 9 तक ही हमने सिंबल्स जनरेट किए हैं एंड वी कॉल देम डिजिट. अब इन 9 डिजिट से ही हम इन करोड़, इन अरब, इन लैक्स हम नंबर बना देते हैं. उसके लिए हमने एक पैटर्न जनरेट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत होशियार हैं. वी ह्यूमन बीइंग आर मच मोर इंटेलिजेंट देन द कंप्यूटर. ये सोच के हम चलेंगे कि हम लोगों को ये 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक पता है, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स. वाई दे आर नोन एज डेसिमल नंबर? डेसी फॉर 10. 10 डिजिट इस नंबर में हम यूज करते हैं. हमने क्या किया? साइड डिजिट यूज की, फिर वही डिजिट दोबारा यूज कर रहे हैं. बट नेक्स्ट इसको आगे लिखिए. ध्यान दीजिए पैटर्न क्या. नंबर काउंटिंग में हमने रट लिया है, हमें आता है, बट पैटर्न देखिए. पहले 1 के साथ सारा लिखा, अब 2 के साथ 2 0 आ जाएगा, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5. दैट मीन्स हम इन्हीं डिजिट्स को आगे पीछे कर देते हैं. पहले हमने आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, से आई एम राइटिंग 0, आगे कुछ नहीं, हम 0 लिख सकते हैं ना. तो पहले आपने वही सारी डिजिट जो मुझे पता थी 0 आगे लिखा और साइड डिजिट लिख दी, फिर वही साइड डिजिट आगे लिखी 1 लिखे, फिर वही साइड डिजिट आगे लिखी 2 लिख के, अब वही डिजिट फिर मैं 0 1 2 लिखूंगी 3 लिखे. तो ये हमारी काउंटिंग बन जाती है, जिसको हम 30 31 32 ऐसे बोलते जाते हैं. और ऐसे ही आगे चलता जाता है. कहाँ तक जाता है? हम क्या लास्ट में क्या डिजिट है? 9 लिख के फिर वही 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9. अब 9 हो गया है. 9 के आगे खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर. ये नहीं कि खत्म हो गया होगा, अंदर थोड़ी काउंटिंग होती है. आपने 9 लिखे वही डिजिट लिखी, आप 10 लिख के वही डिजिट लिखोगे, फिर ऐसे आप 11 लिख के वही डिजिट. मीन्स आप कर क्या रहे हैं? आप इसको लिख के फिर आगे वही डिजिट यूज करते जा रहे हैं. बेसिकली दिस इज अ नंबर सिस्टम विच वी आर डूइंग सिंस आवर नर्सरी क्लास. ठीक है, यही करते जाते हैं. हम वही डिजिट यूज करते हैं, नंबर्स लिखते जाते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं. हम लोगों को 9 सिंबल पता है, हम लोगों को 9 डिजिट्स पता है. तो वी आर मच 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 मोर इंटेलिजेंट देन दी कंप्यूटर. अब देखिए जो कंप्यूटर महाशय हैं, इनको सिंबल्स नहीं पता इतने सारे. ठीक है, या अभी कंप्यूटर को छोड़ते हैं. मान लीजिए मैथमेटिशियंस ने केवल यही 2 सिंबल जनरेट किए होते, 0 और 1. ये सिंबल उन्होंने जनरेट किए ही नहीं, पता ही नहीं हमें ये सिंबल्स 0 और 1, हमें आगे कुछ पता ही नहीं. तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते? 2 डिजिट है हमारे पास 0 1. फिर अगले में आप क्या करते? इन डिजिट को दोबारा रिपीट करते 0 1 को. समझना ध्यान से, बड़ा इजी कंसेप्ट है. अब मुझे 2 पता था, मैं हम क्या रहे थे 0 1 2 3 9 तक लिखा. फिर हमने जो डिजिट मुझे पता है उसी को मैंने 1 के साथ लिखा. मैं और लेते, मान लीजिए मुझे डिजिट केवल यहीं तक जनरेट किया मैंने 3 तक, मुझे आगे डिजिट सिंबल ही नहीं पता. ये सपोज कीजिए मैथमेटिशियन ने यहीं तक डिजिट जनरेट की थी.
अगर यहीं तक डिजिट जनरेट हुई थी तो काउंटिंग क्या होती? पहले मुझे 4 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 में लिखती किसके साथ? 1 1 के साथ, फिर 0 1 2 3 लिखती मैं 2 2 के साथ, फिर 0 1 2 3 लिखती मैं 3 के साथ। ठीक है, 4 तो मुझे मेरे पास है ही नहीं, डिजिट ही मेरे पास इतनी है। फिर 0 1 2 3 लिखती 1 0 के साथ, फिर 0 1 2 3 लिखती 1 1 के साथ। तो दिस विल बी माई काउंटिंग। अगर मैथमेटिशियन ने केवल यहां तक डिजिट जनरेट की होती तो, अगर मैथमेटिशियन ने 9 डिजिट नहीं सिंबल दिए होते, हमारे पूर्वजों ने हमें 9 वो 10 सिंबल्स दे दिए 0 से लेकर 9 तक, तो हमने काउंटिंग उसी वे में बना ली आगे। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने हमें यहीं तक दिया होता तो हमारी काउंटिंग कुछ ऐसे होती। ठीक है, तो फिर काउंटिंग थोड़ी कम हो जाती, लेकिन जाती वो कहीं इनफाइनाइट तक जा सकती थी। हमें देखो बस समझाया ना आपको, 1 0 से स्टार्ट किया, 1 1 से 1 2 से, ये तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। लेकिन काउंटिंग कुछ ऐसे होती है, 3 के बाद सीधा 1 0 आता, और मे भी हम उसको शायद 3 ना बोल के कुछ और बोल रहे होते हैं, 10 ना बोल के कुछ और बोल रहे होते हैं, तो हमने केवल सिंबल्स जनरेट किए हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कोई चीज नहीं है, कोई कॉन्क्रीट चीज है तो आप टच कर सकें। नंबर सिस्टम एक तरह का कुछ इमेजिनेशन है जो हमने बनाए हैं, जो हमने सिंबल्स यूज किए, दैट इज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, अब हम कहते हैं कि हमें डिजिट 3 तक ही जनरेट होती तो ये होता, डिजिट अगर 2 तक ही जनरेट होती हमारे पास, तो आई थिंक ये वाली लाइन भी नहीं आती ना, हमारे पास डिजिट केवल 2 तक होती, तो दिस इज गोइंग टू बी द केस। ठीक है, तो दैट मीन्स जितने ज्यादा मुझे सिंबल्स पते हैं उसी हिसाब से मैंने काउंटिंग बनाई है। अभी जो कंप्यूटर महाशय हैं ये हमसे बहुत ज्यादा वीक हैं, इनके केवल 2 ही सिंबल रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, 0 और 1। इनके पास इतना दिमाग नहीं है सारे सिंबल रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, इनके जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं उसमें इतने सिस्टम नहीं डाल सकते कि वो इतने सारे सिंबल को रिकॉग्नाइज कर सकें, तो वो केवल 2 ही सिंबल रिकॉग्नाइज करते हैं, 0 और 1। तो इसके हिसाब से काउंटिंग करते हैं, 0 के बाद 1, फिर तो कुछ है ही नहीं। पहले मैं 0 1 लिखा, 0 के साथ ही, 0 लिखो ना लिखो बात एक ही है, फिर 0 1 लिखा 1 के साथ, फिर खत्म हो गया ना, फिर 0 1 लिखेंगे इस बार 1 0 के साथ, अब इसके साथ, फिर 0 1 लिखेंगे 1 1 के साथ, फिर अब ये वाला नंबर आ गया, 0 1 लिखेंगे 1 0 0 के साथ, फिर 0 1 लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 के साथ। कोई सिस्टम तो चला रहे हैं। सो ये जो हमारा सिस्टम बना है नंबरिंग का, ये जो मैंने सिस्टम लिखा है नंबरिंग का, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। बाइनरी मीन्स 2, केवल 2 ही डिजिट यहाँ पर यूज हो रही है, एक 0 और एक 1। अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा कंप्यूटर जनरेट कर दें, यू कैन डू दैट, कि वो 2 को भी रिकॉग्नाइज कर सके, तो आप भी एक नंबर सिस्टम, टर्शरी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, इजंट इट। अभी तक हमने केवल बाइनरी नंबर्स जनरेट हुए हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें कितने सिंबल्स डाले, कितनी चीजें डाले, तो केवल इन्हीं 2 से सब कुछ किया गया है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स में काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। दैट मीन्स जैसे आप 1 2 3 पढ़ते हैं, इसमें 1 2 3 नहीं पढ़ते, इसमें फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस आता है। अगर इसकी कोई काउंटिंग बोलेगी, बाइनरी नंबर में काउंटिंग सुनाओ, तो आप पहले लिखेंगे 0 1 1 0 1 1 1 0 0। अगर हमें नर्सरी में ये सिखाया जाता तो हमें यही याद होती काउंटिंग, हमें वो सिखाई गई है 1 2 3, तो वो बड़े आराम से याद रहती है। अब अगर आप इसको डेसिमल से कंपेयर करें, तो डेसिमल में सिस्टम क्या चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5। तो बाइनरी नंबर में जो 1 0 1 है, दैट कॉरस्पॉन्ड टू 5 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हम उसमें सीक्वेंस वाइज देखें, फर्स्ट सबसे पहले स्थान पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, तो हम जब डेसिमल की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4 5। इसमें देखें फर्स्ट प्लेस पे 0 0 या 0 1 1 0, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए 14 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, या 19 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, तो वी हैव अ मेथड, वी कैन राइट डाउन द काउंटिंग, फिर गिन लीजिए किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, 12 जब 12th प्लेस पे, यहाँ सुना 12th प्लेस पे डेसिमल नंबर में है 12, और बाइनरी नंबर में है 1 0 1 1। ठीक है, तो ऐसे लिखना तो कैसे, बहुत दिक्कत है, हम कब तक काउंटिंग लिखते जाएंगे, हम इसके लिए हैबिचुअल भी नहीं है।
बाइनरी नंबर्स के लिए, तो वी मस्ट बी हैविंग सम मेथड, सम ट्रिक टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। कुछ मेथड होना चाहिए ना, ऐसे तो हम काउंटिंग लिखते ही जाएंगे, और क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है। जबकि देखो अगर आप ध्यान से देखें क्लास, बाइनरी नंबर ज़्यादा इजी है डेसिमल नंबर से, क्योंकि डेसिमल नंबर में आपको 10 सिंबल याद करने पड़ रहे हैं, इसमें सिंबल ही कितने हैं, 0 और 1, क्योंकि हम लोगों को वो नर्सरी से वही रटा हुआ है, हमने हमारे दिमाग में सेट हो चुका है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाइनरी नंबर की काउंटिंग इतने ईजिली, हमारे मुंह से 0 1 के बाद 1 0 नहीं 2 ही निकलता है। ठीक है, तो काउंटिंग जब हम कहते हैं कि 12 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, तो हम ऐसे हाथों पे काउंटिंग करके इतनी इजीली नहीं पता लगा पाते इसको। अगर आप ऐसे काउंटिंग लिख पाते हैं बाइनरी नंबर में, आपको याद है और आप बता सकते हैं 12th नंबर पे क्या आएगा, दैट इज रियली गुड, आप सीधा पता लगा सकते हैं। बट देयर इज सम मेथड हाउ टू कन्वर्ट decimal number into binary number that I am to tell you. First of all, you have understood, I think now you have understood binary number system होता क्या है। क्योंकि केवल रट लेना कि हमने बाई डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर लिया, हम रट लिया, हमने हमें आ गया, वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा जब तक आपको नहीं पता होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स यू कैन जनरेट योर ओन नंबर सिस्टम। मैं जनरेट करती हूँ मेरे नंबर सिस्टम में 0, देखिए मैं अपने आप नंबर सिस्टम जनरेट करती हूँ, कर सकता है कोई भी। मैं कहती हूँ कि मेरे नंबर सिस्टम में पहले ये वाली डिजिट आती है, फिर ये वाली डिजिट आती है और फिर ये वाली डिजिट आती है। ये मैंने कहा मेरा नंबर सिस्टम है, मैं इसको कुछ भी नाम दूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर सिस्टम है, मैंने खुद जनरेट किया। फर्स्ट डिजिट इज दिस, फर्स्ट डिजिट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, आगे डिजिट नहीं है मेरे पास। अब क्या करूँगी, इसी को मैं शुरू लगाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। फिर मैंने यही चीज़ इसके साथ शुरू करूंगी, 0 ये डिजिट लगाऊंगी और फिर किसके साथ, इस सिंबल के साथ। फिर मुझे वही डिजिट लगानी है किस सिंबल के साथ, इस बार इस सिंबल के साथ। तो हमारे अपने नंबर सिस्टम्स होते हैं, कोई कुछ भी नंबर सिस्टम बना सकता है। और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा हाउ इम्पोर्टेंट द डिस्कवरी ऑफ 0 इज। 0 हर नंबर सिस्टम में आता है, कोई सा भी नंबर सिस्टम ले। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सीखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए कोई भी नंबर है, ये 3 2 4, ये हमारा डेसिमल नंबर है, पता चला 3 2 4 इसी के अंदर होते हैं। तो जनरली इसको हम बोलते हैं, इसका बेस इज 10। क्यों बोलते हैं 10 इसका बेस है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज हो रही है। ठीक है, और ये नहीं भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट पता होता है हमें 10। जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है उसका बेस 2 होता है। कोई भी बाइनरी लिख रहे हैं, सपोज आप ये ऐसे लिखा जाता है, नहीं भी लिखते हैं बेस में 2, दैट इज क्लियर कि बेस 2 ही रहता है। 2 क्योंकि 2 डिजिट यूज होती है। अब मुझे इसको कन्वर्ट कैसे करना है, देखिए 2 डिजिट यूज होती है, 2 का बेस है, ये बेस 10 है, तो द मेथड इज द इजीएस्ट मेथड। आप लिखिए 3 2 4, 2 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, कितना आएगा, 2 1 से 2, 2 6 12, 2 2 4, व्हाट इज द रिमाइंडर 0। यहाँ आप क्वेश्चन लिखते जाइए, यहाँ आप रिमाइंडर लिखते जाइए। जब मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 बच रहे हैं, फिर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 8 16, 2 1 2, रिमाइंडर इज अगेन 0। अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 2, सो 2 4 8, ठीक है, 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 2, 20, रिमाइंडर विल बी 0। I am again going to divide by 2, that will be 10, remainder will be 0. Now 2 5s are 10, remainder will be 0. दोबारा 2 से करेंगे, 2 2s are, मैं I am doing it here, यहाँ कर लेते हैं। चलिए इसके बाद ये हमने 2 से किया, 2 2s are 4, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इधर रिमाइंडर लिख रहे हैं, 2 2s are 4, रिमाइंडर विल बी 1। 2 से डिवाइड कर रहे थे बच्चे, अब फिर 2 से करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर विल बी 0। हमारा ये पूरा, यहाँ हर भी क्वेश्चन लिखेंगे, इधर हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो बाइनरी सिस्टम में कैसे बनेगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फ्रॉम हेयर। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इधर से स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ से हमेशा यहाँ से फिर ऊपर की तरफ। तो वी विल हैव 1 0 1 0 0 0 1 0 0। सो 324 इज इक्वलेंट टू दिस बाइनरी नंबर। जब हम बाइनरी नंबर की काउंटिंग करेंगे तो 3 to 4th नंबर पर ये आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द वे वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर विदाउट एक्चुअली राइटिंग ऑल द काउंटिंग्स। ऑल द काउंटिंग में बहुत देर लग जाती है। ठीक, एक ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं,
और आपको क्लियर होगा। थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं इस बार। नाउ सपोज 64 को मुझे करना है, डिवाइड मैंने हमेशा 2 से ही करना है, ठीक है। 2 से किया 32 आया, इधर क्वेश्चन लिखते जाइए, इधर रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से किया 16 आया, सो रिमाइंडर बचेगा 0, फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया आई विल हैव 8, देन अगेन रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 2, देन रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 2 1 2, रिमाइंडर 0। सो मेरा जो बनेगा इसमें क्या बनेगा 1, इधर नीचे स्टार्ट करेंगे हमेशा 1 0 0 0 0, इसको भी काउंट करना है 1 1 2 3 4 5 6, ये मेरा डेसिमल नंबर हो गया। ऐसे बेस 2 लिख देते हैं, इसमें नहीं भी लिखते हैं तब भी, अगर बेस 2 लिखेंगे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाइनरी नंबर इज दिस, ऑटोमेटिकली बेस 2 बाइनरी नंबर का ही होता है, ठीक है। सो दिस इज द वे, हमेशा हम नीचे से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। नाउ रिवर्स प्रोसेस, अगर मुझे बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना हो, करके देखते हैं। पहले थोड़ा डेसिमल नंबर के बारे में देखते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर है, सपोज 3 to 4, अभी हमने लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी सबने, इसको हम 4 20 300 ऐसे लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपने पढ़ी है, छोटी क्लासेस में पढ़ी है ना। 4 इंटू 10 की पावर 0 कह लीजिए इसको, 2 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 की पावर 2। तो ध्यान रखिए, अगर इस डेसिमल नंबर का बेस 10 है तो 4 इंटू 10 की पावर 0, 2 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 की पावर 2। क्यों ले रहे हैं 10? क्योंकि बेस 10 होता है, 10 डिजिट होती है। अब अगर मैं इस बाइनरी नंबर की बात करूं 1 0 1 0 0 0 1 0 0, मुझे पता है बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, तो इसका बेस 2 मीन्स 2 की पावर की टर्म में लिखेंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगी 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 7 एंड 1 इंटू 2 की पावर 8, लाइक दिस। पीछे से स्टार्ट करते हैं, या आप आगे चलना चाहे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर डिक्रीज करते चलना है। और 2 की पावर 8 कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, 2 2 4 2 8 16, 128, 256 कैलकुलेट करेंगे अपने आप। 2 की पावर 8 होता कितना है, 2 की पावर 6 64, 256 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो 0 हो जानी है टर्म, ये टर्म 2 की पावर 6 विल बी 64, दिस इज गोइंग टू बी वैनिश, 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 4 आ जाएगा। नाउ एट दिस 3 2 4 ही आएगा, ठीक है। So today we have done how to convert decimal into binary and binary into decimal, and moreover that we come to know what are binary numbers and we can develop our own number system also. So students, आज हम इतना ही करते हैं। So if you like my video, please subscribe my channel so that you will get the notification, and you will meet next time with the more interesting topics. Till then, goodbye students.